पेपर मेरे लिए थोड़ा एक रियलिटी चेक जैसा था। पहले से ही 4-7 मार्क्स काट के रखते थे, कुछ नहीं पढ़ती थी मैथ्स के एग्जाम से पहले। नींद आ रही है तो सो जाओ। वेलकम टू माय चैनल। I scored 98.4% in my 10th grade ICSE boards last year. And yes, it was without tuitions, without coaching. I did go, but only for maths. And today I'm going to show you exactly what I did, and now you can use those techniques too. So without wasting our time, let's get into the video. Let's start with resource books. So for me, मुझे जो स्कूल से बुक्स मिलती थी मैं वही यूज़ करती थी, एंड ऑनेस्टली दोज आर इनफ। कोई भी बाहर की बुक नहीं यूज़ करनी है। अगर स्कूल की बुक पढ़ के या क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया तो डू इट अगेन, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये बुक खत्म हो गई सो वी शुड गो टू द नेक्स्ट, बट इससे हम चीज़ें भूलते ही जाते हैं। बट व्हेन यू प्रैक्टिस द सेम थिंग, तुम्हारे मन में एक पैटर्न, एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस की ना तुम्हें आदत हो जाती है। सो व्हेन यू गो एंड राइट द एग्जाम, तुम्हें रियलाइज होता है कि ओ आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो नेवर go after lot of reference books, but I will definitely suggest to solve sample papers of different schools, which I also personally use and it quite helped me a lot. So एक तो schools जो तुम्हें बुक्स दे रही है स्पेसिफिकली फॉर ICSE, क्योंकि उसमें कोई एक बुक होती नहीं है। लाइक हमारे इसमें मैथ्स के लिए ML अग्रवाल थी, एंड फॉर साइंस इट वॉज कंसाइज, सो एंड फॉर CBSE इट्स ऑब्वियसली NCERT। नींद आ रही है तो सो जाओ। यस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो पूरा दिन पढ़ूंगा, मैं तो सोऊंगा ही नहीं, आई विल स्टडी फॉर 12 आवर्स, आई विल जस्ट पुल एन ऑल नाइटर। बट इस सब से कोई मतलब नहीं है। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, तुम्हारा ब्रेन सही से काम ही नहीं कर पाएगा। सो व्हाट आई यूज टू डू इज़, अगर मैं कभी पढ़ने बैठी हूँ एंड मुझे ऐसा इतनी सी भी झपकी आ जाती है, सो आई डिड नॉट यूज टू थिंक एनीथिंग एंड जस्ट स्लीप। तो क्या करती मैं, या तो मम्मी को बोल देती कि मम्मी मुझे 1 घंटे में उठा दो, या फिर मैं फ़ोन में एक फटाफट से 1 आवर का टाइमर लगा देती थी, एंड आई यूज टू स्लीप। एंड ट्रस्ट मी, वो 1 घंटे की पावर नैप इज़ वर्थ ऑल योर 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तुम्हें उसके बाद नींद भी नहीं आएगी, तो तुम मतलब पूरा दिन फिर तुम पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ वर्थ योर 8 आवर्स ऑफ स्लीप, दैट इज़ योर पावर नैप। सो ट्रस्ट मी, जब नींद आ रही है तो सो जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले आई विल गो विथ मैथ्स। तो मैथ्स में तो आई ऑनेस्टली डिड ML अग्रवाल, क्योंकि हमारे स्कूल ने भी हमें वही सजेस्ट किया था, एंड हमारी जो ट्यूशन की टीचर थी वो हमें कंसाइज से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देती थी, बिकॉज दीज आर द ओनली 2 बुक्स दैट आई थिंक आर इनफ फॉर योर बोर्ड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चन इधर से अगर मिल जाते हैं तो आई यूज टू सॉल्व दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो कोई बुक सॉल्व की नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैं कुछ नहीं पढ़ती थी मैथ्स के एग्जाम से पहले, क्योंकि क्या होता है पढ़ने के लिए, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस वॉट यू सॉल्व द एंटायर ईयर। हाँ, बट यू शुड डेफिनेटली मेक अ फॉर्मूला शीट। उसमें जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे टीचर ने बोले वो लिख के रख दो, एंड गो थ्रू दैट बिफोर योर एग्जाम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो आई थिंक मैथ्स में द ओनली थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज सिली मिस्टेक्स, क्योंकि भले तुम्हें कितना भी कुछ आता हो, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तुमने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व भी किया हो, बट एट द एंड सिली मिस्टेक्स रूइंस एवरीथिंग। एंड मेरी भी 90% मार्क्स सिली मिस्टेक की वजह से ही गया है। अब हाँ, उस चीज़ को हम पूरा तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो ही जाती गलती, बट येस यू कैन ट्राई टू अवॉइड इट एटलीस्ट, बट देन एट दी एंड कुछ ना कुछ हो ही जाती है गलती। सो आई थिंक मैथ्स में तो वही प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट्स गो फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के मार्क्स देखते हुए लाइक आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि हमारी टीचर्स हमें बोलती थी कि इंग्लिश में यू नेवर गेट फुल मार्क्स, लीव फुल मार्क्स, यू डोंट इवन गेट 98-99। तो हम लोग तो पहले से ही 4-7 मार्क्स काट के रखते थे कि आधे तो ऐसे में नहीं मिलेंगे, हम लोग को ग्रामर में जाएंगे, मतलब आधे मार्क्स टीचर्स वुड कट फॉर नो रीज़न। बट दैट वॉज नॉट द केस इन द बोर्ड एग्जाम, एंड आई टेल यू वाई। तो सबसे पहले ना, टीचर्स जस्ट से कि दे विल ऑलवेज कट योर मार्क्स, बट दैट्स नॉट द केस इन द बोर्ड एग्जाम्स। दे कट योर मार्क्स इन द prelims बिकॉज दे वॉन्ट यू टू इम्प्रूव. But trust me, you can get 99 or 98 because I personally did too. So for English literature, what I used to do was, टीचर तुम्हें जो भी क्लास में बोल रही है, राइट इट डाउन, एवरीथिंग लिटरली। मेरी बुक इंग्लिश की जूली सिजुकी थी, यूज टू फिल्ड विथ everything that my teacher has told, a lot of points. So मतलब इतना, it used to be just scribbled, but you know what, that's what got me these marks. इट्स ओके अगर तुम्हारी बुक अच्छी नहीं दिखेगी, तुमने बहुत कुछ लिख लिया है, बट जस्ट मेक श्योर कि तुम एक ही बुक में लिख के रखो, 10-10 बुक्स में मत लिखो। दूसरा, फॉर प्रोज यू नीड टू जस्ट हैव अ जिस्ट ऑफ व्हाट द स्टोरी इज। उसमें इतना कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। एंड थीम, जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं उसमें हर वर्ड के जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के मीनिंग्स हमें पता होना चाहिए। इन जनरल प्रोज में इतना कुछ पूछते हैं नहीं डीप में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोएम।
उसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ पता होना चाहिए कि पूरे पोएम का जिस्ट क्या है, उसे किस राइटर ने लिखा है, उसका थीम क्या है, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच एंड उसका राइमिंग स्कीम, लिटरली एवरीथिंग। यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी अदर पोएम। उसमें तुम कुछ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो आई थिंक you need to give time on English क्योंकि people usually don't give time on literature and English. So I think you should spend. वो अलग बात है कि हमारे टाइम पे थोड़ा इजी पेपर बन गया था क्योंकि we were the first batch with Julius Caesar, but that's not the case for everyone. We may be the lucky one, but not everyone might be. So you need to work hard on your English. Second, for grammar, I used to personally सॉल्व ओनली द पेपर्स दैट माई टीचर यूज टू गिव, क्योंकि ग्रामर में तो बहुत कुछ होता है. लाइक देर आर लॉट ऑफ रूल्स यू नीड टू नो एंड यू जस्ट कांट रिमेंबर एवरी थिंग. लाइक देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स दैट यू नीड टू नो. हमें दैट यूज टू बी समथिंग आई यूज टू बी रियली नर्वस अबाउट, बट एट दी एंड पेपर बहुत ईजी आया था. ट्रस्ट मी, ग्रामर का पेपर कभी हार्ड नहीं आता है. येस, एंड सेकेंड थिंग फॉर ऐसे आई वुड से कि मेक श्योर तुम्हारी स्टोरी कैसी भी हो बट यू डोंट मेक एनी स्पेलिंग एरर्स. एंड तुम्हारा जो पहला पैरा होता है, पहला एंड लास्ट, मेक श्योर दैट दैट इज़ मोर बेटर देन द रेस्ट ऑफ द ऐसे, क्योंकि टीचर्स वाइल करेक्टिंग मोस्टली चेक ओनली द फर्स्ट पैरा एंड द लास्ट वन. सो इट्स ओके इफ यू मेस अप इन द बिटवीन, बट तुम्हारा पहला पैरा बहुत नीट एंड क्लीन एंड वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए. दूसरा, नोटिस में तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, जो तुम्हें रूल्स दिए सीधा वही लिख के आना है. उसमें तुम अपना कुछ एडअप करने जाओगे सो दैट्स गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़. तुम्हें मार्क्स उतने ही मिलने वाले. सो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. तुम्हारे जो भी फॉर्मेट दिया वो उसको अच्छे से करके जाओ और वही आएगा एग्जाम में. नाउ लेट्स गो विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. सो हिस्ट्री तो आई वुड सजेस्ट यू डेट्स के पीछे इतना मत जाओ. हमें बोल के रखते थे कि ये भी डेट्स आ सकती है, वो भी आ सकती है, बट नहीं आती है. उसमें बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो. सिर्फ कुछ ऑब्वियस इंपॉर्टेंट डेट्स जो तुम्हें भी पता चल जाएगी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1-2 कब स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, और यू नो विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व. दूसरा, जलियांवाला बाग का जो ट्रेजेडी हुआ था वो यू नो जस्ट ऑब्वियस डेट जो तुम्हें पता है कि दैट आर इम्पॉर्टेंट, और वो तो आएगी आएगी. उतना ही पढ़ के जाना तुम्हें, और कोई अननेसेसरी डेट्स नहीं पढ़ के जानी. उस पर इतना टाइम मत वेस्ट करो. दूसरा, आई वुड से कि क्योंकि हिस्ट्री में तुम्हारे पास पूरी बुक होती है, कुछ भी आ सकता है, तो मेक श्योर कि तुम जब भी कोई चीज़ पढ़ो हिस्ट्री में तो मेक श्योर कि यू स्टडी इट इन पॉइंट्स, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में सब पॉइंट्स में ही आएगा. कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और तुम्हें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहा है, उसको तुम 4 में कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस करके उसको आधे में काट के तुम उसको 4 पॉइंट्स बना दो. इट्स ऑल अबाउट पॉइंट्स. तुम हिस्ट्री में जितना भी पढ़ो ना, मेक श्योर कि इस ये जो भी पैरा है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एंड मेक इट इन पॉइंट्स. कोई भी चीज़ याद करो तो उसको पैरा में मत याद करो, एज अ पॉइंट्स याद करो, एंड दैट विल गेट यू मोर मार्क्स. क्योंकि पॉइंट्स आर ईजी टू रिमेंबर. पॉइंट्स में भी तुम्हें पूरा याद नहीं करना है, यू ओनली नीड टू नो द की वर्ड्स. बाकी की वर्ड्स आ गए तो टीचर्स ओनली लुक फॉर दैट एंड देन यूल गेट योर मार्क्स. नेक्स्ट, फॉर जोग्राफी, आई थिंक दैट वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग फॉर मी. दैट वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि उसमें देर इज़ नॉट ओनली वन थिंग, यू नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक तो पहले तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें मैप्स पढ़ने. मैप्स भी रिवर्स के अलग, सिटीज़ के अलग, माउंटेन्स के अलग, यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऊपर से तुम्हें टोपोग्राफी भी पढ़नी है. सो इट्स जस्ट यूज टू बी वेरी हेक्टिक ऑनेस्टली. ऊपर से ज्योग्राफी के अंदर देयर यूज टू बी कि हम लोग को इतने चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, 5 ही पढ़ने हैं, बट बाकी सब एट दी एंड MCQs के लिए तो पढ़ने ही है. सो इट जस्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम उसके लिए इतना स्ट्रेस मत लो. मतलब उसकी ना तुम्हें मेन आइडिया होना चाहिए. एट दी एंड उसके अंदर बेस लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं. और मैप में आई थिंक यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसलिए मार्क्स कटे थे क्योंकि जो तुम मार्किंग्स कर रहे हो वो इधर उधर हो जाती है. मतलब इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. तुम्हारा कलर यूज़ बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए जो तुम्हें बताया गया है जिन चीज़ों के लिए. और टोपोग्राफी इज़ नॉट अ बिग ऑफ अ डील, वो कर सकते हो. ज्योग्राफी में आई थिंक इट इज़ एग्जॉस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट येस यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड मेक श्योर कि तुम सिली मिस्टेक्स ना करो उसके अंदर. नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स. आई थिंक फिजिक्स का पेपर मेरे लिए थोड़ा एक रियलिटी चेक जैसा था, क्योंकि यू नो आई यूज्ड टू लव फिजिक्स. मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे फिजिक्स के लिए. बट जब एग्ज़ाम मेरे सामने आया, ऑल्दो इट वॉज वेरी ईजी लिटरली, उसमें आंसर शायद कुछ लाइन्स के कुछ वर्ड्स के ही थे, बट स्टिल एवरी वन वॉज फाइंडिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट. ना वो क्यों हुआ, क्योंकि ना पूरे साल हम लोग बाहर का पढ़ के आ जाते हैं. एंड फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई वुड सजेस्ट यू कि ना एग्ज़ाम से पहले कोई भी डाउट्स मत रखो.
सब क्लियर करके जाओ, क्योंकि फिजिक्स में अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ गए ना, तुम्हारे लिए सारा पेपर ईजी है। ट्रस्ट मी, 2025 का पेपर वॉज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। अगर तुम्हें वो क्लियर नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा। फिजिक्स में तो तुम आई थिंक अपना बेस अच्छे से डेवलप करो एंड देन एवरीथिंग विल बी गुड। नाउ फॉर केमिस्ट्री, आई थिंक केमिस्ट्री वॉज तो क्वाइट गुड। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारे ना रिएक्शंस तुम याद करो ना, इंटरकनेक्ट करके करो कोई भी रिएक्शंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे रिएक्शंस इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। तो उसमें इतना हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री में इतना कुछ डीप में क्वेश्चंस पूछते भी नहीं है, PYQ से आधे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड बेसिक तुम्हें पता ही होता है, उसमें इतना हार्ड कभी आज तक आया नहीं है। नाउ फॉर बायो, लाइक बायो में एवरीवन यूज्ड टू फाइंड बायो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके अंदर देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ टर्म्स जो तुम्हें याद करने होते हैं, और इस बार का पेपर भी थोड़ा अलग आया था, बट इट वॉज ऑल अबाउट कंसेप्ट, इट वॉज प्रैक्टिकल बेस्ड लाइक बायो में सीरियसली। क्योंकि बायो में ऐसा होता था कि बहुत सारे PYQs हमेशा सेम टू सेम आ जाते थे, उसमें इट वॉज एवरीथिंग अबाउट याद रखना एंड एवरीथिंग, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ था। तो व्हाट टू डू ना, कि बायो में पीपल यूज्ड टू मेक दिस मिस्टेक कि वो ना बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते थे, वो इंपॉर्टेंट पढ़ते थे, बट बायो में तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। हमारी जो बुक थी कंसाइज की, लिटरली हर वर्ड सब इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, तो मेक श्योर कि तुम उसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ो, सब इम्पॉर्टेंट है, सब पढ़ के जाओ उसमें से। तुम वो सब नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारा बायो का पेपर बहुत अच्छा से जाएगा। एंड लास्ट आई विल गो विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मैंने तो कंप्यूटर साइंस लिया था, सो आई कैन ओनली टेल अबाउट दैट। कंप्यूटर में तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज जो बेसिक कोड्स होते हैं, तुम्हें सारे कोड्स याद मत करो, इट्स ऑफ नो यूज़। सारे कोड्स एट दी एंड कुछ स्पेसिफिक बेस कोड से डिराइव हो जाते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, उससे तुम्हें बाकी कोड्स तो आराम से आ जाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और थियोरी पे जैसे इट्स क्वाइट हार्ड टू फोकस ऑन दैट, बट तुम्हारी टीचर्स जो भी बोलती है उनको सुनो, और वो जो बता रही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आ सकती है उस पर तो ज़्यादा ध्यान दो। बाकी कोर्स में अगर तुमने मार्क्स ले लिए तो थियोरी इट विल बी वेरी इजी टू कवर अप। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मैं यही कहना चाहूँगी कि बोर्ड इज़ गोइंग टू बी लिटरली द ईजीएस्ट एग्जाम जो तुमने अभी तक दिया है। इट्स नॉट अ बिग डील, तुम्हें बस स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, और पेपर को आराम से दे के आना, एंड इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टिप्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।